माह रमज़ान के लिए आज आपके साथ शेयर करूंगी जी क्रिस्पी मज़ेदार से और बहुत ही डिलीशियस से डोनट्स की रेसिपी, जिन्हें बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन दूसरा ये कि आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं माह रमज़ान के लिए 1 से 2 मंथ तक। जब आप इन्हें फ्रीज कर देंगे ना तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी टेस्टी सी डोनट्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिए। तो इस मज़ेदार सी टेस्टी से चिकन डोनट्स को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है चिकन, जो कि हमारे पास 400 ग्राम है, यानी कि 400 ग्राम। जो मैंने यहाँ पर चिकन लिया है ये हड्डी वाला भी है और बोनस भी है, दोनों मिक्स है। और यहाँ पर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था हमने सिरका और नमक ऐड करके। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन को यहाँ बॉईल करने के लिए हमने इसको पतीले में ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और अब इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे हम। जब इस तरह से ऊपर झाग बनेगी तो आपने इस झाग को ज़रूर से उतारना है। तो अब माशाल्लाह से गोश्त हमारा एकदम परफेक्ट किस्म का बॉईल हो चुका है, माशाल्लाह से देख सकते हैं। अब चिकन के हम रेशेस बना लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर पैन ले लिया है, इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी। यहाँ पर मैं मेजरमेंट कप यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी बाउल या कप ले सकते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें घी ऐड कर दिया है और ये हमने ले लिया है जी मैदा, जो कि हमारे पास हाफ कप है। इसको आपने ज़रूर से छान कर लेना है और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। जितना भी पानी था वो हमारा एकदम ड्राई हो चुका है और मैदे ने कुछ एब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो इस तरह का आपका ये मिक्सचर बन जाना चाहिए। तकरीबन आपके 6 से 7 मिनट लगेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये मैदे का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसको बाउल में निकाल लिया है हमने। इसके साथ हमने 1 अदद अंडा ले लिया है, इसको शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको मैदे के बैटर के साथ। और यकीन करें जब आप इस तरह से डोनट्स को बनाकर रख देंगे ना माह रमज़ान के लिए, मतलब कि आप 2-3 दिन पहले बना दें और फिर माह रमज़ान में आप सिंपली अफ्तारी में बहुत ही आसानी से इनको फ्राई कर सकते हैं। तरीका मैं आपको आगे चल के बताऊंगी किस तरह से आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मिक्स करने के बाद हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर, 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या तो कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दिया है और ये हमने ले ली थी हाफ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, जिसे हमने बिल्कुल फाइन सा चॉप कट कर लिया है। हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए थे, जिन्हें बिल्कुल अच्छे से मैच कर लिया है। मैच आपने बहुत अच्छे से करना है आलूओं को। इसके बाद इसको ऐड करने के बाद चिकन जो थी उसके हमने रेशेस बना लिए थे, इसे भी शामिल कर देंगे। अब ये चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हैंड्स को वॉश करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, कुछ इस तरह से, ताकि एक हमारा मज़ेदार सा बैटर बन जाए डोनट्स के लिए। तो ये हमारा बैटर रेडी है डोनट्स के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथों पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे जी अपने मज़ेदार से डोनट। अच्छा, यहाँ पर मैं नॉर्मल शेप रखूँगी, मतलब कि बहुत बड़ी शेप भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, इक्वल शेप के मैंने सभी को बना लेना है। कुछ इस तरह से सेंटर से होल बनाना है, फिंगर की मदद से आपने शेप देनी है। बहुत ईजी वे में जो है वो आपके डोनट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो जैसे कि एक हमारा तैयार है, इसको हम प्लेट में रखेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा और बैटर लेंगे, इसको अच्छे से गोल करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, सेंटर में होल कर देंगे। कुछ इस तरह से होल कर लेंगे और इस तरह से इसको घुमा के अच्छे से शेप दे देंगे डोनट की। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने सभी डोनट बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से हमारे सभी डोनट बनकर रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं हमारे ढेर सारे जो है वो डोनट बनकर रेडी हुए हैं। मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताने वाली हूँ स्टोर करने का भी, तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। तो अब चलते हैं जी डोनट की कोटिंग किस तरह से हमने करनी है। कोटिंग के लिए हम प्लेट में तोड़ लेंगे जी 2 अदद अंडे और हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर। अब हम अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे। इस तरफ कोटिंग के लिए हमने जो अंडे ले लिए थे इसमें हम एक ऐड करेंगे जी अपने मज़ेदार सा डोनट। इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से कोट करना है। इसके साथ सिंपली हमने ब्रेड ग्राम ले ली है, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। बहुत आसान सा तरीका बताया है और आप इस तरह से ब्रेड ग्राम को रख सकते हैं। जब आपको रेसिपी में ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। अच्छी तरह से आपने कोटिंग करनी है हर तरफ से डोनट की और उसके बाद हम इसको प्लेट में रखेंगे। इसी तरह से सभी डोनट की कोटिंग कर लेंगे।
तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से हमने माशाल्लाह से डोनट्स की कर ली थी कोटिंग। एकदम परफेक्ट किस्म के माशाल्लाह से डोनट बने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं माह रमज़ान के लिए कुछ डोनट्स को स्टोर भी करने वाली हूँ। जैसे कि बहुत आसान सा तरीका है, तो हाफ जो है वो हम स्टोर किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें एक सीलिंग बैग चाहिए जो ऊपर से सील हो जाता है। इसमें हम कुछ इस तरह से डोनट रख देंगे। और जब आपने इनको रखना है ना, तो एकदम मतलब अच्छे से सेट करके रखना है, ताकि जब आप इन्हें निकालें तो आप आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ पर मैंने जो सीलिंग बैग लिया है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मेरे अच्छी तरह से इसमें सेट हो गए थे। आप भी कोशिश करें कि बड़ा सीलिंग बैग लें। इस तरह से हमने जो है इसको सीलिंग बैग में ऐड कर दिया है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि सिंपली आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है, और जब आप इनको फ्राई करने वाले हों तो इससे आप 10 मिनट पहले निकाल दें और सिंपली आप इनको ऑयल में ऐड करें गर्मा गर्म और फ्राई कर लें। तो चलते हैं जी, इनको फ्राई करके भी मैं आपको बताती हूँ कैसे मज़ेदार से या हमारे क्रिस्पी से डिलिशियस से जो है वो डोनट्स बनते हैं। तो यहाँ पर ऑयल को प्री हीट कर लेना है आपने अच्छी तरह से, और उसके बाद आपने डोनट्स को ऐड करना है फ्राई करने के लिए। एक साइड से तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई करने में, और उसके बाद आपने साइड को चेंज करना है। रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह से रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो इसी तरह से हमने गोल्डन कलर आने तक इन मज़ेदार से टेस्टी से डोनट्स को फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से कुछ डोनट के ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। इनको हम छन्नी में निकालेंगे। माशाल्लाह से एकदम खूबसूरत से लग रहे हैं और मुँह में अभी से पानी आ रहा है। जो दूसरे हमारे डोनट हैं इन्हें भी फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। रेसिपी को ज़रूर से लाइक कीजिए। रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ माह रमज़ान के लिए आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो इसी तरह से हमने सभी डोनट्स को फ्राई कर लेना है और सिंपली इनको निकाल लेना है। तो लीजिए, माशाल्लाह से सुभानअल्लाह से हमने सभी डोनट्स को फ्राई कर लिया है। कितने खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है और एकदम डिलिशियस से क्रिस्पी से मज़ेदार से फ्राई हुए हैं। और माशाल्लाह से देख सकते हैं बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से मज़ेदार से टेस्टी से। रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इस डोनट की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप जहां से भी मेरी रेसिपी को देख रहे होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस करिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।